Hello bachcho, let's read the question. The question says that if tan 6 theta is equal to p upon q, then the options are given. Option A is p sin 6 theta plus q cos 6 theta is equal to under root p square plus q square. Option B is half times p cosec 2 theta minus q sec 2 theta is equal to under root p square plus q square. C option is p sin 6 theta minus q cos 6 theta is equal to 0. And last D option is p cos 6 theta plus q sin 6 theta is equal to 2pq upon under root p square plus q square. इस क्वेश्चन में tan 6 थीटा p अपन q के इक्वल दे रखा है, तो ये चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कि साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दूसरा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. देन कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है 1 अपॉन कॉस थीटा. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं. गिवन दैट tan 6 थीटा इज गिवन एज p अपॉन q. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. tan 6 थीटा p अपॉन q के इक्वल है. अब tan 6 थीटा p अपॉन q के इक्वल है, तो यहाँ से हम sin 6 थीटा और cos 6 थीटा निकाल सकते हैं. तो हम जानते हैं, वी नो दैट tan ऑफ एनी एंगल, मान लेते हैं वो एंगल है a, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो लिख सकते हैं देयरफॉर tan 6 थीटा इज इक्वल टू p अपॉन q, और p अपॉन q को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इक्वेट कर देंगे. तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर आ जाएगा p के इक्वल और बेस आ जाएगा q के इक्वल. तो अब हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, in any right angle triangle, in any right angle triangle, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है p, तो जगह p स्क्वायर प्लस बेस है q, तो जगह q स्क्वायर. तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, देयरफॉर हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. अब हाइपोटेनस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ गया, तो साइन थीटा क्या होता है, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर p है और हाइपोटेनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है. और ये साइन थीटा नहीं है, साइन 6 थीटा है, क्योंकि हम ट्रायंगल में 6 थीटा एंगल मान के चल रहे हैं. साइन 6 थीटा पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इक्वल आ गया. ऑल्सो कॉस 6 थीटा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है, बेस है q अपॉन हाइपोटेनस है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो कॉस 6 थीटा की वैल्यू आ गई q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अब हमारे पास साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा आ चुका है, तो लिख सकते हैं नाउ वी हैव sin 6 theta is equal to p upon under root p square plus q square, and cos theta is equal to q upon under root p square plus q square. अब ऑप्शन वाइज चलते हैं. ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, p sin 6 थीटा प्लस q cos 6 थीटा की वैल्यू, p sin 6 थीटा प्लस q cos 6 थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं. sin 6 थीटा हो जाएगा p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू कॉस 6 थीटा, ये कॉस 6 थीटा है. कॉस 6 थीटा कितना हो जाएगा, q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p साइन 6 थीटा प्लस q कॉस 6 थीटा विल बी इक्वल टू RHS में क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर.
तो अगर कैंसिल आउट करेंगे इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से पी साइन 6 थीटा प्लस क्यू कॉस 6 थीटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यही तो ऑप्शन ए में लिखा भी हुआ है, तो लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा, उसकी वैल्यू निकालनी है। हाफ ऑफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ पी अपॉन साइन 2 थीटा माइनस क्यू अपॉन कॉस 2 थीटा। तो हाफ एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये जगह पी कॉस 2 थीटा माइनस क्यू साइन 2 थीटा। अब हम एक काम करते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो ये जगह हाफ इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे, तो ये जगह पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होल अपॉन साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हाफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन 6 थीटा के इक्वल है और क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस 6 थीटा के इक्वल है, तो उसकी जगह पे पुट कर लेंगे पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे साइन 6 थीटा पुट कर लेंगे इंटू कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है इंटू कॉस 2 थीटा माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे हम कॉस 6 थीटा लिख लेंगे इंटू साइन 2 थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो ये हाफ ऑफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा आ जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा तो हाफ इंटू 2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ये साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 6 थीटा माइनस 2 थीटा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 थीटा, क्योंकि 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 ऑफ 2 थीटा 2 इंटू 2 थीटा और साइन ऑफ 2 इंटू 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हाफ ऑफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ ऑफ पी कॉसेक 2 थीटा माइनस क्यू सेक 2 थीटा ये आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यही हमारा बी ऑप्शन में लिखा भी था, तो लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, पी साइन 6 थीटा माइनस क्यू कॉस 6 थीटा, पी साइन 6 थीटा माइनस क्यू कॉस 6 थीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। p इंटू साइन 6 थीटा की वैल्यू आई है p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू कॉस 6 थीटा की वैल्यू आई है q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो p साइन 6 थीटा माइनस q कॉस 6 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो ये जगह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये पी साइन 6 थीटा माइनस क्यू कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया। और अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं,
ये 0 के इक्वल दे रखा है, जबकि 0 के इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी में p cos 6 थीटा प्लस q sin 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो p cos 6 थीटा प्लस q sin 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो p इंटू cos 6 थीटा की जगह पुट कर लेंगे q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2pq अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p cos 6 थीटा प्लस q sin 6 थीटा। और यही ऑप्शन डी में लिखा भी हुआ है, तो लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शंस ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो टिक कर लेते हैं ए बी और डी पे, A, B and D. So A, B and D are your final answers. I hope you understood it well. Best of luck.